स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर राम बाबू सर, इसी नाम से लोग हमको जाने जाते हैं। चला तो कहाँ जहाँ तक पढ़े तो उसके आगे पढ़ेंगे आज। और हम लोग गुणनखंड सीख रहे थे, तो उम्मीद है कि आप लोग गुणनखंड सीख लोइएगा। और गुणनखंड का कुछ शॉर्ट ट्रिक बताना था। क्या बताना था? जैसे चला यहाँ पर दे दिया रहा है, यहाँ पर दे दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 कितना दिया जाए 25। बताइए इसको 25 से आगे एक है तो 25 से कम 25 से कम 25 को कितना भाग में तोड़ेंगे कि 10 आएगा? 5 गुने 5 में तोड़ेंगे। कितना तोड़ेंगे? 5 गुने 5 में। 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए चला, अगर जिसमें टूट रहा है तो एक मान आपका जो आंसर आएगा ना, माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 5 था तो -5, प्लस में 5 था -5। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा -5, एक और हो जाएगा -5। ठीक है, कितना आसानी से निकल गया। शॉर्टकट आप निकालेगा मेथड से उसी से निकलेगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 9x रही प्लस 18 रहेगा। कितना रहेगा? 18। कुछ नहीं करना है। 18 इसका क्या है? 18 कम 18 को तोड़ना है तो 6 में और 3 में टूट जाएगा। 6 3 का 18 और 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। -6 को -3 आंसर आएगा। अब निकाल के देखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लीजिए दस एक्स का दिया रहा है। चला 10x इक्वल टू 0। तो क्या कीजिएगा? गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 8 में गुना करिए। 2 8 16, 2 8 16, 16 को 2 भाग में तोड़िए तो हो जाएगा 4 गुने 4, 4 गुने 4, 4 गुने 4 तो 16 आ जाएगा। देखिए 4 4 को जोड़ने पर 10 आएगा। 4 4 को जोड़ने पर कितना आएगा? 10। हमको चाहिए कितना? सॉरी, 4 4 को जोड़ने पर 8 आएगा। हमको चाहिए 10। तो ये जोड़ा नहीं बैठ रहा है। 8 और 2 का जोड़ा बैठ रहा है। 8 और 2 को जोड़िएगा तो 10, 8 दूना 16। ठीक है, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यो प्लस में तो क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आगे जो है ना उससे भाग दे दिया जाता है। आगे 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 चौका 8 -4 और 2 एकम 2 -2। तो एक आपका -4 आ गया, एक -1 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। एक -4 हो गया, एक -1 हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये ट्रिक है। चला, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन पे चलते हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे। सब गुणनखंड ज्ञात करना है। कहते क्या? चला गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए, दिया है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो फर्स्ट वाला से लास्ट वाला गुना करते हैं तो 12 का हो जाएगा 12। 12 के भाग में 2 भाग में तोड़ना है। 12 को 2 भाग में तोड़िए तब 6 और 2 में तोड़ सकते हैं, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। 4 3 12 और 6 दूना 12। लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़िए या घटाइए, बीच वाला -7x आना चाहिए। तो बताइए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ना घटाने पर 7 आ रहा है ना जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये आपका जोड़ा नहीं बैठेगा, ये जोड़ा नहीं बैठेगा। लेकिन देखिए 4 और 3 का लीजिए तो 4 3 को जोड़िएगा तो 7 और 4 3 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -3x और -4x। -3x और -4x जोड़िएगा तो -7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7x और प्लस 1 इक्वल टू 0। और देखिए 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन ले लीजिए। 3x का लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कितना x है? तो आपको x स्क्वायर है तो एक x ले लेते हैं। आप एक x बचेगा ऑलरेडी। अब 12 में से 3 ले लिए तो 3 का पढ़ा कई बार पड़ेगा? 12 आएगा तो 4 बार। 3 का पढ़ा कई बार पड़ेगा? 12 आएगा तो 4 बार। 3 चौका 12 तो 4x बच जाएगा। और 3x था तो 3x ले लिए तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। भैया -1 यहाँ -1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिए? चला देखिए 4 में और 1 में तो कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन एक सब में कॉमन होता है।
तो यहाँ पर एक ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका -4, -1 कॉमन ले लिए, ठीक, -1 कॉमन ले लिए तो 4x, आई प्लस है तो क्या हो गया अब माइनस, क्या कि देखिए प्लस कब होता है, कोई चीज प्लस कब होता है, जब दो को माइनस मिला हुआ रहता है, दो को माइनस मिला हुआ रहता है। तो अगर एगो माइनस ले लिए, एगो माइनस ले लिए, तो एगो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले ले पर जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, तो क्या होगा -1। क्या है कि भाई फिर गुना कीजिए, देख लीजिए -1 से 4x में गुना होगा तो -4x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, इसका मतलब मेरा ई जितना है ना इतने ही आना चाहिए, ये दोनों सेम है तो आप समझ लीजिए आपको गुणनखंड सही है। ये दोनों के बदला में एक लिख सकते हैं 4x - 1, इसके बदला में आप एक लिख सकते हैं इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लीजिए 4x - 1 का तुलना अगर 0 से करते हैं तो यार -1 तो यार क्या हो जाएगा +1, x का मान निकालना है तो 1 4 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 3x - 1 का तुलना 0 से करते हैं यानी -1 तो +1, x का मान 1 प्लस गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उतारिए इस क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, चला दूसरा क्वेश्चन सब लोग ट्राई कीजिए, चलिए। दूसरा क्वेश्चन बनाइए सब लोग। दूसरा क्वेश्चन यही है 2x² प्लस 7x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन सब लोग बनाइए, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। देखिए तो 2 से 3 में गुणा, 2 3 कितना देगा 6, 2 3 कितना देगा 6, तो चला 6 कैसे तोड़िएगा, एक लिख सकते हैं 6 गुने 1, 2 गुने 3, यही ना आएगा 6, गुना कर 2 3 6 और 6 एकम 6, तो 2 3 को जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन लाना कितना है 7, ये जोड़ा नहीं है, 6 और 1 का जोड़ा ठीक है, 6 और 1 का गुना करेंगे तो 6 और 6 1 जोड़ेंगे तो 7, तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 1x प्लस 6x, एगो 1 से 6x मिला के 7x हो जाएगा, और 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 और प्लस कितना देगा लास्ट में 3 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए चला कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इसमें 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 तो ले ही सकते हैं, यहाँ में एगो x है, यहाँ पे एगो x ले सकते हैं कॉमन, सीधे एक x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 बच जाएगा और 2 को x था तो एगो ले लेते, यहाँ पे एगो x बच जाएगा, यहाँ से x था एगो x तो एगो x ले ही लिए तो क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ से चला का कॉमन लीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए 3, तो 3 का पढ़ा कर पड़ेगा 6 आएगा तो 2 बार तो 2x, और 3 का पढ़ा कर पड़ेगा तो 3 आएगा तो 1 बार इक्वल टू 0। अब दोनों एक जैसा हो गया ना, तो हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 1 का तुलना का 0 से करेंगे तो देखिए यार +1 यार -1 और -1 और 2 गुना में कहाँ चलेगा भागा में, 2 गुना में कहाँ चलेगा भागा में, x प्लस 3 का तुलना का 0 से करते हैं यानी +3 देर क्या हो जाएगा -3। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन जो है इसमें का, 2 क्वेश्चन जो है आप इसका होमवर्क में कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन जो दिया है होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, इसको उतार लीजिए।
ठीक है, चलिए चलिए आइए। दो को जो क्वेश्चन बच गया ई और ई, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में दे रहे हैं आपको, HW है, खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें दो टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें दो टाइप क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 1 नंबर और 4 नंबर दोनों आसान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये आसान कॉमन लेकर बन जाएगा। जैसे देखिए कैसे बनेगा, 1 नंबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखिए चला यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 गो x है, x³ का मतलब कितने x है, 3x है, तो यहाँ पर 1 x बच जाएगा। x² ले क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। आई प्लस है तो कॉमन ले लिया है ना माइनस से, यहाँ पे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो गुणनखंड यही ना कहता है कि दोनों एक जैसा आ गया तो गुणनखंड सही है। तो दोनों के बदला में क्या ले लिए हम, दोनों के बदला में x - 2 ले लिए, ठीक है। आएगा इसको इसको मिला के ले लीजिए, x² - 1 = 0। ऐसे क्या लिख सकते हैं, चला x - 2, इसको देखिए 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब हो गया a² - b², a² - b², फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यही ना होता है। तो a + b एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आ नहीं रहा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बता लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए a² - b का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चला आइए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन ये है 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2y, क्योंकि y² में 2 गो y ले लिए तो 3 गो था तो 1 बच गया ना, 2y बच गया। अब y² कॉमन लेते क्या बच गया, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2y, और माइनस ले लिए तो माइनस नहीं रहा, अब क्या रह गया, प्लस। फिर गुना कीजिएगा तो -2 एकम 2y, माइनस माइनस प्लस माइनस मिलकर -1 एकम 1 = क्या हो जाएगा, 0। तो ये चला a² माइनस इसको इसको मिला के 1 लिख लीजिए, और ए इसको 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं a + b का है, यो बैठ गया a² - b², a² - b² a + b, a + b यानी a + b, a² - b² a - b, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a + b a - b, ये क्या होगा, 2y + 1 = 0, यही गुणनखंड हो गया आपका, यही आंसर दिया होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो 1 नंबर 4 नंबर बहुत आसानी से बन जाने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन को उतारिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखिए इसमें जब कॉमन लीजिएगा ना एक्स क्यूब चाहे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो इसमें जो कॉमन लेने के बाद बराबर नहीं आएगा। कॉमन लेने के बाद गुणनखंड जैसे कॉमन लेने के बाद क्या होता है, इससे दोनों सेम आता है ना, ई वाला तो सेम आता है मतलब गुणनखंड सही है। लेकिन इस वाला क्वेश्चन में आप अगर कॉमन लेते हैं डायरेक्ट तो कभी सेम नहीं आएगा। इसके लिए चला एक तरीका है कि लास्ट वाला गुणनखंड करते हैं। लास्ट का कहते हैं 5। 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुने 5 में। 5 को तो कोई दूसरा तोड़ने का तरीका नहीं है। अब 5 को तोड़ते हैं, 5 को तोड़ते हैं गुणनखंड करते हैं आप तो 5 एकम 5 तो 5 और 1 ही आएगा। यानी मतलब हो गया हाँ कि अब px बराबर क्या चला, इसको मान लीजिए, माना कि px बराबर मान लीजिए चला, माना कि px बराबर इतना मान लीजिए, इसको px बराबर इतना मान लीजिए, ठीक है। तो चला एक आपको तो कितना में टूटेगा, एक 5 में टूटेगा और एक में टूटेगा, एक 5 में टूटेगा, एक 1 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हो गया कि अगर p x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 0 आना चाहिए। तो 1 का क्यूब माइनस 3 आगे चला 5 में 1 में टूटेगा, मतलब इसका गुणनखंड 5 और 1 होगा। यानी 1 रखेगा तो 0 हो जाएगा और 5 भी रखेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 अगुने 1 रखिए माइनस 5 कीजिए तो 1 का क्यूब 1 3 एकम 3 माइनस 9 एकम 9 माइनस 5, ठीक है। है ना है तो ये तो कहाँ 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, माइनस 1 रखिए, सॉरी माइनस 5 ना है, सॉरी माइनस 5 है, माइनस 5 तो माइनस 5 है, माइनस 1 रखिएगा, सॉरी माइनस 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 3 अगुने 1 का माइनस 3 एक्स का मान कितना रखना है माइनस 1 तो माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना चला 9 हो गया, कितना हो गया 9। एक्स का मान कितना रखे माइनस 1, कितना रखे माइनस 1 तो एक्स का मान माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 5 कीजिएगा तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 5 3 8 माइनस 9 प्लस 9 घटे का हो जाएगा 0, घटे का हो जाएगा 0। यानी एक्स का मान माइनस 5 को तोड़ रहे हैं, माइनस 5 को तोड़ने कैसे, माइनस 5 में और माइनस 1 में, यहाँ पर माइनस 5 है, यहाँ पर कितना चला माइनस 5 है तो माइनस 5 को तोड़ेंगे माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस 1 तो इसका गुणनखंड क्या होगा, माइनस 1 रखने पर क्या आ जा रहा है, चला 0 आ जा रहा है, माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा 0 आ जा रहा है। इसका मतलब हुआ x प्लस 1 होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा x प्लस 1। तो हम लोग x का मान प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, नहीं x प्लस 1 हुआ होगा, इसका गुणनखंड x प्लस 1 होगा तो हम लोग 0 से तुलना करें पर प्लस 1 माइनस 1 आया होगा, यानी माइनस 1 रखने पर क्या होगा 0। यानी इसका एक गुणनखंड जो है, इसका एक गुणनखंड इसका लिखेंगे, अरे इसको चेक करने के लिए रखे थे ना माइनस 1, चेक करने के लिए रखे थे, चला लिखेंगे इतना का एक, देखिए चूंकि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, एक गुणनखंड क्या है चला x प्लस 1, क्या है कि प्लस में है तो जब माइनस जाने पर माइनस 1 हो जा रहा है, माइनस 1 इसमें रखने पर क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, तो एक गुणनखंड ये है। तो दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए चला एक्स क्यू लाना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से 1 में होगा तो x क्यू, x स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस कट गया, 3 गो में 1 गो में करिएगा तो 4 गो x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर भाई माइनस 9x माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर लाना है तो माइनस 4x से गुना कीजिए, तो माइनस 4 से कीजिए माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है।
अब -4 से 1 में हुआ था -4x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, है कट गया। 9 को देखो -9 आप +4 हो जाएगा -5x और -5, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए -5x लाना था, मैं -5 से गुना करें, -5 से x में गुना होगा तो -5x, -5 से 1 में होगा तो -5, ठीक है। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, है कट गया। यू का हो गया, कट गया, 0 का आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अब कितना आ गया, कट छट के मतलब कितना कट रहा था, x² -4x -5 निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब चला इसका गुणाखंड कीजिएगा तो x² -5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1, 5 गुने 1, 5 गुने 1, तो इसको लिख लीजिए 5x प्लस एगो x। 5 को x में से एगो x घटाएगा तो 4 x आ जाएगा, मतलब 5x प्लस एगो x में घट टूर लेंगे इसको, तो 5x में से एगो x घटाएगा तो 4x, ये हो जाएगा -5 = 0, -5 = 0। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो हमें कितने x है, 2x है, तो एगो x हो जाएगा, 2x है तो एगो x हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका -5, कितना बचेगा -5। यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, तो 1 कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिएगा 1, तो यहाँ पर 1 कॉमन लीजिएगा, 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -5 बचेगा, x -5 बचेगा। तो एक हो गया x + 1, ये दोनों मिलाकर एक हो गया x -5, ठीक है। तो लिखेंगे px x³ -3x² -9x + 5 का गुणनखंड, का चला गुणनखंड कौन कौन होगा, तो एगो तो हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है, कोमा एक हो जाएगा x + 1 आ गया, यहाँ पे x + 1 आ गया, एगो x -5, यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए। चला इतना ही आज के लिए रखते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करके आइएगा। अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, सबको नमस्कार, प्रणाम।